हेलो, नमस्कार सभी को। देखिए, हम आईटीएफ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ गए हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज। और इसमें हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रूफ हमें सिद्ध कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। देखो, मैं बोर्ड के हिसाब से आपको समझाता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे कि प्रूफ सिद्ध कीजिए। तो अब हमें आंसर जब लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे, देखिए। आंसर में लिखेंगे टू प्रूव। मेरी बात को समझ रहे हो? क्या हमें प्रूफ क्या करना है? जब हम क्वेश्चन नोट करेंगे तो ऐसे नोट करेंगे, टू प्रूव मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मुझे? 3 sin 1x = 3x - 4x³ और ये x को भी आप बाउंड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, 12th लेवल पे बाउंड है कि नहीं है इसका रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी बाउंडेशन है ना, कॉम्पिटिशन लेवल पर ज्यादा यूज होती है। अब या तो एलएचएस से आरएचएस लाओ या आरएचएस से एलएचएस लाओ। देखो, प्रूफ वाले क्वेश्चंस में दो तीन बातें होती है, एलएचएस से आरएचएस और आरएचएस से एलएचएस। या कई बार ऐसा भी होता है कि एलएचएस को भी सोल्व करना पड़ता है, आरएचएस को भी सोल्व करना पड़ता है। इतना तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन है उनमें कई बार सीख चुके हैं। लेकिन अब आप पे डिपेंड करेगा आप कैसा प्रूफ करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आरएचएस ले लेता हूँ, आरएचएस। ठीक है, तो आरएचएस लिया मैंने कि भैया साइन इनवर्स 3x - 4x³। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे माना कि करेंगे आप, माना कि आप पे डिपेंड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। माना कि मैंने लिया x बराबर, यहाँ पर लिख दिया मैंने साइन थीटा। कोई दिक्कत है? तो थीटा बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ x। अब देखो, x का वैल्यू इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा, तो ये चल रहा है ना, जो वो आरएचएस बराबर चल रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बताओ आपको, ये इक्वल टू के साइन को है ना इंप्लाइज के साइन में बदल देते हैं। इंप्लाइज का साइन कैसा होता है देखो आप, ये ऐसा करके। भैया ऐसा नहीं करना है, इंप्लाइज का मीनिंग अलग होता है। जिसको पता नहीं है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर इंप्लाइज का मतलब क्या है, आप ही बताओ। तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स और 3 sin θ - 4 sin³ क्लियर है? अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स ये साइन 3θ का फॉर्मूला है। आप चाहें तो इसे लिखेंगे। देखो, बोर्ड लेवल क्या होती है, आपने कुछ बातें वहां पे फॉर्मूला यूज किया है, कोई भी कंसेप्ट यूज किया है, तो ब्रैकेट में साइड में हम चूंकि करके लिखते हैं कि चूंकि साइन 3θ = 3 sin θ - 4 sin³ ये हमने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है वो समझ जाएंगे 11th क्लास में। अब ये प्रॉपर्टी है, हम पढ़ चुके हैं। साइन इनवर्स साइन से कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा? फिर थीटा। क्योंकि आप बार बार ये बात भी लिख सकते हो कि सर हम ये पढ़ चुके हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अगर ऐसा होता है तो एक्स बाहर निकल के आता है। देखो कितनी अच्छी बातें हैं। यहाँ पे एक्स भी यूज कर सकते हैं, वाई भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई फर्क पड़ता नहीं एक्चुअली में। तो थीटा, थीटा देखो यहाँ से मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ। थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ से, देखो आप, साइन इनवर्स एक्स, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? 3 sin 1x। देखो, ये एलएचएस आ गया वापस आपके पास में, तो एलएचएस बराबर क्या हो गया? आप देखेंगे एलएचएस = आरएचएस, और थोड़ा साइड में लिखेंगे हैंस प्रूव। पूरा भी लिखते हैं, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं पूरा। सिद्ध, इत्ती सिद्धम, हिंदी वाला क्या लिखेंगे? इत्ती सिद्धम। बात समझ में आ रही है? देखो, बोर्ड लेवल पे ना छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने बस काम शुरू किया और चल दिए बस फटाफट, कोई मतलब नहीं है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पास में ना, एक और क्वेश्चन है कि बस ये लिखा हुआ है, इसमें भी प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ में ये करना है कि भैया 3 cos 1x = यहाँ पे cos इनवर्स का फॉर्मूला है, cos इनवर्स 4x³ - 3x, और यहाँ पे x का जो वैल्यू है x बिलोंग्स टू, यहाँ पे इसमें बाउंड कर रखा है कि माइनस, सॉरी 1/2 से 1, यहाँ पे इसने बाउंड कर रखा है। वापस तो वही, आप चाहो तो एलएचएस भी ले सकते हो और आरएचएस भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कई बार बच्चे ना सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो जैसे मैं वापस आरएचएस ले रहा हूँ यहाँ पे, तो आरएचएस मैंने लिया cos इनवर्स 4x³ - 3x। अब डिमांड का अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर भी साइन थीटा लेट कर लेंगे, नहीं रे बाबा नहीं। यहाँ फिर cos का फॉर्मूला यूज करना है, तो हम वापस क्या लिखेंगे? लेट x बराबर cos थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर निकल जाएगा कोस इनवर्स एक्स। ओके, तो हमने लिखा = कॉस इनवर्स, या फिर 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा।
ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 थीटा बचेगा। और थीटा का वैल्यू देखो यहाँ पर मैं अब दूसरे पेन से मार्क कर देता हूँ। थीटा का वैल्यू, सॉरी ब्लैक मार्क नहीं है, चलो ये ब्लैक लिया मैंने, यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं। तो ये ब्लैक मार्क किया हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 cos इनवर्स x, येलो साहब LHS इज इक्वल टू RHS, और हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव इतनी सीधी, देखो हिंदी में क्या लिखेंगे, इतनी सीधम। बाकी एक बात बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चे है ना, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में ही लिखना है। हिंदी वाले बच्चे ने अगर हैंस प्रूफ लिखा तो चलेगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि इतनी सीधम। ये तो अंडरस्टैंडिंग है यार, समझ रहे हो। तो ये हैंस प्रूफ HP लिखेंगे तब भी चलेगा, और पूरा हैंस प्रूव्ड लिखेंगे पूरा, देखो हैंस प्रूफ पूरा हैंस प्रूव्ड, तब भी अच्छी बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इजीली हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं सर 11th का ट्रिग्नोमेट्री तो जान लेगा, अरे अभी तो शुरुआत है बाबू, अभी तो शुरुआत है। अभी बहुत सारे चैप्टर्स में ऐसा लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो जिंदगी अधूरी है। बिल्कुल सही बात है, जिंदगी अधूरी है वाकई में, मैं सच बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स मेरे पास में 2/11 प्लस tan इनवर्स sin/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ओके, what happen, okay, let's see, let me check, give me 1-2 minutes please। यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये रहा, चलो यहाँ पर चला गया क्या, ओके, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे मैंने लिखा ये ऐसा करके, ये हमें प्रूफ करना है। देखो सिंपल सी बात है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर ये इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दे क्या, किसी को उधर को ट्रांसफर करे क्या। यार ट्रांसफर करने की जरूरत है ही नहीं ना बेटा। जब हमें सिंपल सा काम करना है, सिंपल सा काम क्या करना है कि यार LHS लो और RHS प्रूफ हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर ले लेते। LHS मैंने लिया कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स, अच्छा कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग भी कई बार स्टूडेंट्स इसका यूज कर लेते हैं कि यार ये 7/24 तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा, भारी पड़ेगा, समझ रहे हो आप, तो है ना, इसको उधर भेज दिया। वो आप पे डिपेंड करेगा, बट जैसा क्वेश्चन है वैसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 7/24, अब इसको देख के हमें क्या फील हो रहा है, इसको देख के हमें फील हो रहा है कि चूंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो x का काम करेगा 2/11 और y का काम करेगा 7/24। तो ये बातें हमें समझनी है, यहाँ पे मेरी बात समझ पा रहे हो, ये बातें हमें समझनी है। तो अब यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे होगा, देखिए इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर मैंने लिखा 2/11 7/24 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। ओके वेरी गुड, ये tan इनवर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एलसीएम लेना है। देखो ज्यादा अगर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आए तो क्या करेंगे, जो दोनों टर्म्स हैं उसको नॉर्मल लिख दीजिए एज इट इज। अब चाहो तो आप दोनों को 11 को 24 को मल्टीप्लाई करके लिखे, या 11 इंटू 24 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 प्लस का 77। ओके, और यहाँ पर भी ऐसे लिख दिया 11 मल्टीप्लाई 24, बट अब तो जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि यह 1 है और 1 को 11 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चाहो तो एज इट इज एक बार के लिए लिख सकते हो कि 11 इंटू 24 माइनस का 2 इंटू 7 करेंगे तो ये 14। ये वाला जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यही वाला पोर्शन एक्चुअली यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो मैं रेड पेन से करता हूँ, ये वाला पोर्शन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा डियर। तो tan इनवर्स, अब इनको ऐड कर लीजिए, या एज इट इज ऐसे लिख दीजिए। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है अभी भी नॉर्मल, या डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। देखो 11 को मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा मेरा 264 माइनस का ये 14। ओके, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। tan इनवर्स हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया तो ऐड और 7 करेंगे तो 5, और ये 11 और 1 12 12 125 अपॉन माइनस करेंगे 0 5 250। ओके, तो ये 125 से 250 कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर लिख देंगे हम tan इनवर्स
1/2। अरे यही तो लाना था हमें, तो बस ये लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन हम इजीली बस फॉर्मूले का यूज करना है, फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं है मैथ्स के अंदर, फॉर्मूला कंसेप्ट प्लस थर्ड नंबर पर आता है प्रोसीजर, ये प्रोसीजर हमें कैसे फॉलो करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस दो तीन चीजें अगर हमें पता है ना, फिर मैथ्स में इतना कोई इशू नहीं है, आप बहुत आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया, अभी प्रूफ वाला क्वेश्चन ही है। प्रूफ प्रूफ क्या करना है डियर, सिद्ध कीजिए। अब देखो मैंने एक ही क्वेश्चन में लिखवा दिया आपको कि हमारी स्टेप क्या होगी, है ना। अब डायरेक्टली मैंने जैसे प्रूफ, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि 2 tan इनवर्स 1/2 1/2 प्लस यहाँ पे tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31 मतलब 31/17 सॉरी। तो यहाँ पर हम LHS लेने वाले हैं, LHS ले लीजिए 2 tan इनवर्स। देखो बात को समझना मैं क्या कहने वाला हूँ, अभी यहाँ पे एक बात आएगी भी सामने, tan इनवर्स 1/7। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ना 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 ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया साथ में, और 2 tan इनवर्स का तो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं भाई सब, 3 पढ़े हैं, एक तो साइन की फॉर्म में, एक कॉस की फॉर्म में, और एक tan की फॉर्म में। अब यही डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है कि अब इस 2 tan इनवर्स को आप किस में चेंज करोगे, साइन में चेंज करोगे, कॉस में चेंज करोगे, या tan में चेंज करोगे। लेकिन हमें सिंपल सा दिख रहा है यार, यहाँ पे मुझे फाइनल आंसर भी tan में चाहिए, यहाँ पर इसका जो साथी है, जो हम सफर है, जो इसका जो रिलेटेड टर्म्स है वो भी tan में है। तो इसको जो मैं लिखूंगा ना चूंकि करके, 2 tan इनवर्स x बराबर जो फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, वो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम कितने समझदार हैं। बात समझे, बिल्कुल समझदार हो आप, बाय गॉड और भी अच्छे समझदार बनोगे, नो डाउट। ठीक है डियर, तो अब क्या करोगे आप, LHS आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, अब यहाँ पे x का वैल्यू कौन है 1/2, और इसको हम रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स और ये 2, ये 1/2, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस ये tan इनवर्स ये 1/7। चलिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, चाहो तो आप कर भी सकते हो या एलसीएम भी ले सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है। तो tan इनवर्स, अब यहाँ पर क्या बचा, ऊपर तो 1 बचेगा, ये 1 माइनस का 1/4 बचेगा, प्लस यहाँ पे tan इनवर्स ये 1/7। ओके नो प्रॉब्लम, ये tan इनवर्स, अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो 1/4 एलसीएम लिया तो 4, एक 4 में से 1 गया तो 3, तो 3/4 प्लस का tan इतनी तो कैलकुलेशन चलती है यार, इसको उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए अभी तो है ना एक ही स्क्रीन पे है दोनों क्वेश्चन, देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किया था ना मैं, ये वाला वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 और 1 माइनस का 4/3 और 1/7। ओके गॉट इट एवरीवन। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, हमारे लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा, वापस से एलसीएम वगैरह लेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो अब होगा क्या मेरे पास में, ये LHS हमारा चल रहा है, LHS क्या चल रहा है कि tan इनवर्स, मैं दोबारा से उसको यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कि 4/3 था और 1/7 था, 1 माइनस का 4/3 और 1/7। ओके तो tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम लिया, देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं चाहो तो, 21 एलसीएम लिया दोनों को और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 28 प्लस का 3 और यहाँ पर भी 21 लिया, तो 21 माइनस का 4। ओके ये थोड़ा सा ज्यादा हमने इधर बढ़ा दिया, थोड़ा सा हटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ये 21 से 21 कैंसिल आउट हुआ, अलग पहले लेते हैं ताकि आप इजीली आप चीजों को समझ सकते हो, है ना। ये tan इनवर्स ऊपर क्या बनेगा 31, नीचे क्या बनेगा 70, ये लो साफ खत्म। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। यहाँ पर भी फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ था, देखो बता देता हूँ मैं आपको, है ना, लिखने की जरूरत नहीं वैसे, क्योंकि सेम स्क्रीन पे था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बट वहां पे मेन एग्जाम में हम इन चीजों को लिखेंगे कि हमने यूज क्या किया था। गॉट इट एवरीवन, ये लिखेंगे ना तभी एग्जामिनर थोड़ा सा इंप्रेस होता है कि यार बच्चे में कुछ तो दम है, बच्चा समझदार है, बच्चे में कुछ टैलेंट है, बच्चा हर चीज को आराम से मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। वहां पर है ना यही बात है, और कोई बात ही नहीं है। क्या बात है कि वहां पर है ना सामने वाले को आप इजीली कितने तरीके से समझा सकते हो, बहुत आराम से, उसको कम से कम माइंड खर्च करने की जरूरत पड़ना चाहिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये कुछ नॉर्मल सी बातें हैं वैसे भी। राइट दी फॉलोइंग, राइट दी फंक्शन, राइट दी फंक्शन इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, इसका कोई तोड़ नहीं है, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आपको सरलतम रूप में है ना लिखना है। कुल मिला के बात ये है ना, निम्नलिखित को, निम्नलिखित लिखना चाहो तो लिख देते हैं, है ना, निम्नलिखित को, या ऐसे लिख देते हैं फलनों को, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने हिंदी इसका देखा नहीं यहाँ पे, बाकी आप क्या लिख सकते हो इसका, फलनों को, फलनों को, या फलन को, फलन को ऐसे लिखते हैं, फलन को। चलिए, फलन को सरलतम रूप में लिखिए, दर्शाइए, ये कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अभी इसका इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, फलन को सरलतम रूप में लिखने का मतलब क्या है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि आप यार उस फंक्शन को कितना मतलब सोल्व कर सकते हो एंड तक, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि उसके बाद में इसको सोल्व करना पॉसिबल नहीं है। ये उसको ऐसा नजर आना चाहिए, किसको, एग्जामिनर को। अब इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, कुछ बच्चों के माइंड में क्या आता है कि सर हमारे तो खोपड़ी में काम मतलब काम ही नहीं कर रही है, कुछ करें तो क्या करें, कैसे करें। अब ये ना, ये सब्स्टिट्यूशन वाली कंडीशंस हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। सब्स्टिट्यूशन वाली कंडीशंस क्या है कि चलो थोड़ा सा है ना, मुझे हो सकता है कि स्पेस की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ। आपको कैसे हिंट देता हूँ, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आगे आपको ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा। प्रतिस्थापन हम कैसे करते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो, कि एग्जैक्टली सर इसका प्रतिस्थापन क्या बनेगा। तो जैसे मेरे पास ऐसा नजर आया ना, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, जैसे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, तो एक्स को आप क्या लिख सकते हो, तो एक्स का लिखने का दो ऑप्शन है, एक तो टेन थीटा लिख सकते हैं, या आप cos थीटा लिख सकते हैं। देखो ये समझदारी की कंडीशंस हैं। या 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसमें आप x बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं cos थीटा लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 नजर आए तो आप x बराबर सेक थीटा लिख सकते हैं, या और या कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ये केस अब इनमें भी चूज कैसे करें, इनमें चूज कैसे करेंगे सर, किसको लिखे, टेन को लिखे या कॉट को लिखे। तो कोशिश करें कुछ ऐसे समझ में आएगा, जैसे टेन इनवर्स है तो यार इसको हम टेन में लिखें तो ज्यादा बेटर है। बाकी गलती से कोट में लिख दिया तब भी ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ हिंट मिल जाती है क्वेश्चंस में, यार टेन का है तो टेन में लिखे तो ज्यादा बेटर होगा। तो मैंने क्या करा यार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पर लेट कर दिया। लेट क्या कर दिया कि एक्स बराबर टेन थीटा मान लो, ये लो साहब, और थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, थीटा बराबर क्या बनने वाला है यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स भी बनने वाला है। तो आइए इसको मैंने लिखा टेन इनवर्स यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। बात समझ पा रहे हो बेटा। तो अब टेन इनवर्स, अब इसको आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप सिंपलीफाई करेंगे अपन। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा एज इट इज रहना दिया। चूंकि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरे पास साइड में जगह नहीं है तो यहाँ पे ये साइड में आने वाला है, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये सब जानते हैं, 11 की आइडेंटिटीज है, सर्व समीकरण है, जिसको हम सब अच्छे से जानते हैं। तो होगा क्या, आगे देखते हैं, टेन इनवर्स, अब ये सेक थीटा तो बाहर आ जाएगा, तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे टेन थीटा है। अब इनको हमें और सिंप्लीफाई करना है, रुकना नहीं है। अब क्या करना है था, देखो ये टेन इनवर्स, यहाँ पे इसको मैंने चेंज किया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, इसको भी चेंज किया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपके पास अगर टाइम है ना तो इन चीजों को आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि भाई कोई बड़ी बात नहीं कि सेक थीटा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि ये आइडेंटिटीज है, ये सर्व समीकरण हम जानते हैं पहले से। चलिए फिर एलसीएम लेना शुरू किया, तो एलसीएम लेना शुरू किया तो टेन इनवर्स क्या हुआ, ये cos थीटा एलसीएम लिया और 1 माइनस का cos थीटा बना। देखो कितनी आइडेंटिटीज यूज होने वाली यहाँ पे, ये cos थीटा और ये sin थीटा अपॉन ये cos थीटा। यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, क्या कैंसिल आउट होगा, ये cos से cos कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है।
तो वापस ब्लैक ले लेते हैं। तो टेन इनवर्स क्या बनेगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप बोलेंगे सर रुक जाए क्या, भैया रुकने की जरूरत नहीं है। क्यों रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आइडेंटिटीज पता होना चाहिए, जितनी आइडेंटिटीज पता होगी ना उतना अच्छा काम होगा आपका। अब 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, मैं लिख दूंगा यार 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर देखो मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। कुछ चीजें क्या है कि ये सर 1 माइनस कोस थीटा कैसा आया। अब यहाँ पर है ना ये यूज क्या किया मैंने, चूंकि चूंकि क्या है ये लो, चूंकि क्योंकि कोस 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अगर मैं इसको उधर भेज दूंगा, इसको उधर भेज दूंगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कोस 2 थीटा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो थीटा था या 2 थीटा है, तो ये आपने यहाँ पर थीटा बाई 2 क्यों लिखा है। अब आप एक बात को समझिएगा, जो 11th का जिनका बेस कमजोर है ना वो भी आप इस बात को समझिए। यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो इसका जस्ट हाफ होता है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, हाफ, आधा होगा, आधा हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका एंगल। मेरी बात को समझ पा रहे हो क्या। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा, यहाँ पे 4 थीटा है तो यहाँ 2 थीटा, यहाँ 6 थीटा है तो यहाँ पे 3 थीटा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट तक आपको हमेशा काम करना है। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, सब जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ एक्चुअली में, ये थीटा था तो थीटा है, तो थीटा का यहाँ पर भी क्या हुआ, हाफ हुआ है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, हाफ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है मेरे पास में 2 थीटा है, तो यहाँ पर क्या बन गया थीटा थीटा। तो ये आपका कंसेप्ट हमेशा काम आएगा। क्या बात समझ पा रहे हो। ये कंसेप्ट के बिना हमारी कहानी अधूरी हो जाएगी बेटा, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th की चीजें भी मैं आपको साथ में समझा रहा हूँ। तो इसलिए क्या हुआ था यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना देन, मैं लिख देता हूँ, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी। और तो साइन थीटा का जो वैल्यू लिखा मैंने, तो इस थीटा हाफ करेंगे तो साइन थीटा बाई 2 और एक कॉस थीटा बाई 2। वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी वही हुआ। जैसे मैंने इसको 1 माइनस कोस 2 थीटा को लिखा ना, 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बना, लेकिन यहाँ 2 थीटा को थीटा बनाया तो थीटा बाई 2 हो गया। तो बस ये कंसेप्ट हमारा काम है। इन आइडेंटिटीज के बिना हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से कर लेना, अच्छे से कर लेना ना, मतलब बहुत अच्छे से कर लेना। चलिए यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होंगे कुछ टर्म्स, बस हम बहुत नजदीक पहुंच गए। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बाई 2 है, तो एक साइन यहाँ से ये पूरा एक साइन कंप्लीट हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 अपन कोस थीटा बाई 2 बचेगा। चलो इसको यहीं फिनिश करते हैं, अलग पेज लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं यहाँ पर इसको इस बॉक्स में ही खत्म कर देता हूँ। चलो तो क्या होगा यहाँ पे इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2 और एक कॉस थीटा बाई 2। और ये हुआ तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, सब जानते हैं। तो टेन इनवर्स ये टेन थीटा बाई 2, और ये भी जानते हैं कि ये तो सर कैंसिल आउट होगा, ये थीटा बाई 2 बचेगा। और देखो 1/2 इंटू थीटा लिख सकते हो आप, और 1/2 और थीटा को क्या लिखा था याद है आपको, थीटा बराबर मैंने वहां पे जब स्टार्टिंग में जब लिखा ना, मैंने जैसे आपको लेट करना सिखाया था, तो देखो इसके प्रीवियस पेज में देखो आप, इसके प्रीवियस पेज में क्या था यहाँ पे, देखो यहाँ पे लेट किया मैंने, और लेट किया ना तो x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स, तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स x लिख सकता हूँ। गॉट इट एवरीवन। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स एक्स। बेटा इससे आगे सिंप्लीफाई होना पॉसिबल नहीं है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, लास्ट एंड लास्ट 1/2 टेन इनवर्स एक्स, दैट इज फाइनल आंसर। गॉट इट एवरीवन। तो यहाँ पर देखो हमने कितने सारे फॉर्मूले यूज किए, ये आइडेंटिटीज यूज की, यहाँ पर ये आइडेंटिटीज यूज की, इससे पहले कुछ मैंने सब्स्टिट्यूशन सिखाया आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन में कैसे किया हमने कि टेन कॉट साइन कॉस, ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, आप समझ जाओगे। अगर आप यहाँ पर एक्स बराबर अगर 10 की जगह कॉट भी लेते हैं ना, तब भी फॉर्मूला, तब भी आंसर बनता है, नो प्रॉब्लम। बट आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू गाइज। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 5 बता दिया है, और बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट्स आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है, बाय बाय, टाटा।